Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। काकड़ का दौरा अमरीका, वापसी पर वेलकम कौन करेगा? आम इंतखाबात कब होंगे? $6 करोड़ की डकैती और हाई प्रोफाइल केस हल। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहिसात। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के हसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की ज़रूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाही अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। कहा कि $500 अरब के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है, जबकि पायदार तरक्की अहदाफ के हसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। हम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और SDG के तौसीक का खैर मकदम करते हैं। We welcome the endorsement of the UN Secretary General's SDGs stimulus. This could generate over $500 billion in concessional finance for the countries facing liquidity challenges. We also endorse the early recapitalization of multilateral development banks and enlarge concessional projects and portfolio lending for the SDG and climate goals. Pakistan urges that all $400 billion in unused SDRs be so repurposed. We will also continue to press for the creation and additional $500 billion in SDRs directly linked to SDG targets. A durable solution is needed for the debt problems facing the 59 countries in debt distress. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमेरिका। वज़ीर आज़म ने मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। जनरल असम्बली के 78वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और खिताब। आलमी तरक्याती ताउन से मुख्तलिफ इजलास में कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और सी पैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने UN आला सतह मुबाहिसे की इफ्तिताही इजलास में भी शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका। अनवारुल हक काकड़ ने आलमी तरक्याती इक़दामात पर आला सतह के इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म ने आलमी हदफ के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़म का अयादा किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इजनास की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी, सनत और सेहत में इक़दामात करना होंगे। चीन का वन रोड वन बेल्ट मंसूबा तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। निगरान वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात पर जोर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बॉर्डर मार्केट का हालिया इफ्तिताह माशी तरक्की में मावन साबित होगा। ईरानी सदर का कहना था, पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी तरक्की के लिए पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। अनवारुल हक काकड़ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशाये में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी मिशन का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, आज दिन भर की बहुत सारी मसरूफियात रहीं। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर खारजा ने भी साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें की। वज़ीर खारजा की बेलारूसी वज़ीर खारजा, माल्टा, सऊदी वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई। बस ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप पेश करें। एंड UN जनरल असम्बली यूनिक है कि वो हर साल ये वो मौका होता है कि जहाँ इट्स लाइक द होल इंटरनेशनल फैमिली इज़ प्रेजेंट अंडर वन रूफ। इट इज़ वेरी वेरी इम्पेरेटिव दैट आप इधर आइए, अपना मौक़िफ़ दीजिए, दूसरों का सुनिए, मुलाकात कीजिए। कोशिश यही है कि जो हमारी जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रदरहुड है
अब उसकी बुनियाद पे इस रिलेशनशिप को मज़ीद उठाया जाए। सऊदी अरब में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं इकनॉमिक एंड सोशल, उसमें पाकिस्तान का लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमने वो एक्सप्लोर किया कि किस तरह उनको स्पेशली आगे रियलाइज़ किया जा सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को काबीना निजकारी कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील नो कर दी है और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर से निजकारी कमेटी का कलमदान वापस ले लिया गया है। वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद काबीना कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तजारत, वज़ीर पावर और पेट्रोलियम कमेटी में शामिल हैं और वज़ीर कानून और मौसमियाती तब्दीली और वज़ीर IT, वज़ीर मुआसलात निजकारी कमेटी का हिस्सा है। निजकारी कमेटी की तश्कील नो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ अली जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से बातचीत। एक जमात प्रोपेगेंडे में माहिर है, हम इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालिबा करते हैं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बहुत अहमियत रखता है, यही वजह है कि उसे फुल कोच बन जाना चाहिए और बन रहा है। साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार वो तो इलेक्शन कमीशन के पास। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो किसी एक जमात इसमें तो बहुत माहिर है, उस पे आप ध्यान ना दें। पीपल्स पार्टी की शिकायत से नून लीग का कोई लेना देना नहीं, हमारा निगरान हुकूमत से कोई वास्ता नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक बातें सुनाई हैं। ख्वाजा आसिफ का बिलावल भुट्टो को जवाब एक इंटरव्यू में कहा, जैसा पंजाब के बारे में कहा जा रहा है वैसे ही सिंध के बारे में भी कहा जा सकता है। हमारा हुकूमती तजुर्बा अच्छा रहा, मुस्तकबिल में भी अच्छा रह सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ें। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए अहम फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल कबल अज़ वक्त जारी करने पर गौर शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात का शेड्यूल रवा माह जारी होने का इम्कान है, जबकि मुजवज़ा इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और मरकजी ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर एक किरदार घर नहीं गया, बल्कि कुदरत ने उसे अपने अंजाम पर पहुंचाया है। लाहौर के निजी होटल में मुनक़िदा पार्टी प्रोग्राम में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हर बार ये कहा गया कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म और पार्टी खत्म हो गई है, वो उम्र भर के लिए नाअहल और सियासत में गैर ज़रूरी हो गए हैं, मगर कुदरत ने ऐसे सारे साजिशियों को मार करके रखा और एक एक करके अंजाम तक पहुँचाया है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मर्दे बहरान ठहरे हैं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे मगर हमेशा अच्छा कमबैक किया। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। तो ये जो बुनियादी तरीक़ाकार है, ये जो बुनियादी हकीकतें हैं, उससे बढ़ के आसमान का निज़ाम है, वो अपने वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहल हैं। एवरी सिंगल टाइम अल्लाह ताला के फज़ल करम से दिस मैन हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। एक अंग्रेजी की कहावत है कि हिज कमबैक्स हैव बीन ग्रेटर देन हिज सेटबैक्स। माशाअल्लाह। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज।
मोनिस इलाही और एहलिया तहरीम इलाही भी मुल्ज़मान में शामिल। एंटी करप्शन के मुताबिक एंटी करप्शन में परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। नया मुकदमा शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। साबिक सेक्रेटरी समेत 3 मुल्ज़मान शुगर मिल्स के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का भाई मखदूम उमर शहरियार मुकदमे में नामजद हैं। और अब आपको बताएंगे कि बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, जबकि सेंट्रल पावर पर और परचेसिंग एजेंसी ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी है और नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास स्टील मिल्स मुलाज़मीन के लिए रवा माली साल के 6 माह की तनख्वाहें देने का फैसला कर लिया गया है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए रवा माली साल की बजट में 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में वज़ीर मनसूबाबंदी की मुल्की मुआशी इशारियों अशिया की कीमतों के रुझान पर ब्रीफिंग दी गई है। ECC ने मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की हिदायत की है। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक को चीनी गंदम की कीमतों और स्टॉक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। आर्मी चीफ ने कहा है कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। आर्मी चीफ का कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क एटर्नल ब्रदरहुड की 2 इफ्तिताही तकरीर से खिताब। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क एटर्नल ब्रदरहुड 2 की इफ्तिताही तकरीब। जनरल आसिम ने बरोथा गैरिजन का दौरा किया। शनक्यारी और बरोथा आमद पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एविएशन ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद दोस्त ममालिक के माबैन तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब में कहना था कि पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों, हवाला हुंडी और स्मगलिंग में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। शहर शहर क्रैकडाउन जारी है, जबकि रिकवरी और गिरफ्तारियां जारी, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। शहर शहर क्रैकडाउन, रिकवरी, गिरफ्तारियां और मुकदमात। कराची के इलाके सदर में हवाला हुंडी और स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। FIA गुजरांवाला में क्रैकडाउन, गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कई हजार सऊदी रियाल, टर्किश लीरा, यूरो और 12,10,000 रुपए बरामद कर लिए गए। पेशावर में गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 18,36,000 रुपए और मुतअद्दिद करेंसी भी बरामद। उधर शहर कायद में बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, 500 से जायद FIRs दर्ज। पेशावर में बिजली चोरों की शामत आ गई। बिजली नादहिंदगान से 2 लाख रुपए वसूल किए गए। कसूर में लेस्को ने 24 घंटों में पुलिस की मदद से मजीद 123 बिजली चोर धर लिए, जबकि 309 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 69 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई। गुजरांवाला में मजीद 61 बिजली चोर पकड़े गए। मुल्तान में 190 बिजली चोरों को 1 करोड़ 57 लाख रुपए जुर्माने आयद। कोयटा 73 बिजली चोर गिरफ्तार, 76,50,000 रुपए वसूल किए गए। दूसरी जानिब फेटा के मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चीनी और खाद के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे गए। 2 गोदाम सील, मालकान गिरफ्तार। जामशोरों में छापामार कार्रवाई, 5 गोदामों से गंदम और खाद की सैकड़ों बोरियां बरामद। हुकूमत सिंध की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ रेंजर्स का ऑपरेशन। चीनी की 1,50,000 से जायद बोरियां बरामद की गयी। अब तक 355 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। कोरंगी सनती एरिया में निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लूट ली गई। कंपनी का ड्राइवर 6 करोड़ से जायद रकम लेकर फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गार्ड्स को छोड़कर कैश वैन लेकर फरार हुआ। गाड़ी मिलने पर कैश गायब था। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। काले रंग की गाड़ी में मुलजिम के साथी सवार थे। मुलजिम ने नकदी को गाड़ी में मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम का डाटा हासिल कर लिया है।
कराची में बदमाशी और शहरियों को लहूलुहान करने वाला पार्किंग माफिया का कारिंदा पकड़ा गया है। थाना परेडी पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिम आजम अनवर को हवाला के जात में बंद कर दिया है, जबकि मुलजिम ने अब्दुल जब्बार नामी शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और पत्थर मारकर सर फोड़ दिया, जबकि मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी तोड़ डाला। इसके अलावा जबरान लाइन राइड है और इसके अलावा सदर में भी घड़ियाँ भी बेचता है। कश्मीर का हाई प्रोफाइल केस हल हो गया है। 2 माह कबल कश्मीर से अगवा होने वाला सागर कुमार बाजियाब। मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद सागर कुमार को बाजियाब करवा लिया गया है। घोड़ाघट पुलिस स्टेशन की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और सागर कुमार की बाजियाबी से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है और रेंजर्स की मदद से मजीद मगवियों को बाजियाब करवाएंगे। SSP कश्मीर का ये मौक़िफ़ सामने आया है। आज हकीकी खुशी और ईद है, बेटा आज़ाद होकर घर आया है। सागर कुमार की माँ की फरियाद। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निगरान हुकूमत मुतहरिक। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध और IG कच्चे के थाने पहुंच गए। SSP शिकारपुर की ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। हारिस नवाज का कहना था अगवा की वारदातों में मुलव्विस मुजरिमों को माफ़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोयटा में ज्वाइंट रोड मैदान जंग बन गया। 2 गुरोहों के दरमियान खूनी तसादुम हुआ है। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। झगड़े के दौरान लाठी और डंडों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम में 2 अफराद जख्मी भी हो गए। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि अमेरिका ने भारत पर कैनेडियन शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका को इस मामले में बहुत तशवीश हुई है और कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत ही अहम है। अमेरिका कनाडा के साथ मुसलसल राब्ते में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने में तफ्तीश का इजहार कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात से सीनियर भारतीय हुकाम को आगाह कर दिया गया है, जबकि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात से मुतालिक राब्ते में है। इसके अलावा कनाडा मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाए। दुल्हा बनकर जाएंगे, दुल्हनिया घर लाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अपनी दुल्हनिया लेकर शादी की तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मिसबाउल हक, सईद अनवर समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की है। मशरूबात के बाद शुरका तकरीब की तवाज़ो मुख्तलिफ इक़साम के खानों से की गई है। तकरीब वलीमा जुमेरात को इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी से शादी के बाद बेटी इंशा घर से रुखसत हुई तो शाहिद अफरीदी बाप होने के नाते अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर दुआया पैगाम जारी कर दिया। ट्वीट में इंशा की पैदाइश से लेकर उनके पिया देश सुधारने का तस्करा किया। साथ ही शाहीन अफरीदी के बेहतरीन जीवन साथी होने की उम्मीद जाहिर की। आगे बढ़े आपको बताएं कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान में ताख़ीर ने शायकीन क्रिकेट को बेजार कर दिया है। कप्तान बाबर आजम और कोचिंग हेड से मुशावरत के बाद ही सिलेक्शन कमेटी प्लेयर्स के नाम फाइनलाइज न कर सकी, जबकि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक स्क्वाड का ऐलान कब करेंगे, क्रिकेट लवर्स को शिद्दत से इस बात का इंतजार है। मसलहत, एहतियात, खिलाड़ियों के नाम पर अदम इत्तेफाक या जख्मी प्लेयर्स का मसला, वजह कुछ भी हो, पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान नहीं हो सका। जराये के मुताबिक कप्तान और चीफ सिलेक्टर के दरमियान आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को लेकर थोड़ी सी खींचातानी हुई। शादाब खान और फखर जमान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत का भारी पत्थर चूमने को इंजमामुल हक तैयार नहीं है। बाबर आजम का मर्जी के खिलाड़ियों पर इसरार इस राह की सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान की जानिब से मुजव्विजा स्क्वाड की फहरिस्त ICC को जमा करा दी गई है, लेकिन इसमें तब्दीली 28 सितंबर तक ही की जा सकती है। PCB की जानिब से रवा हफ्ते तब्दीलियों के साथ स्क्वाड का ऐलान भी किया जा सकता है। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक शख्स दुनिया की नई हकीकतें दरियाफ्त करने के लिए निकल पड़ा है। मुश्किलात से 2-4 सफर की कहानी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म बिटर क्रॉसिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।